मैंने ऐसा कौन सा तप किया है, मेरा ऐसा कौन सा अच्छा चरित्र है जो मेरे प्रभु को अच्छा लग गया है, जिसके कारण मुझे आज प्रभु के दर्शन होंगे। ऐसा भगवान मुझ पे क्यों रीझ गए हैं? आज मुझे मौका मिला अपने प्रभु को लाने का, हाय मेरे ऐसे सौभाग्य कैसे हुए हैं। बोले किम तप्ताम परम तपा, ऐसी कौन सी तपस्या करी, कौन सा तप किया है जो मुझे भगवान मेरे रथ पर बैठेंगे, मैं भगवान को लेकर आऊंगा। और कहते हैं अक्रूर जी अपने वहां से चले और रास्ते में सोचते हुए आते हैं कि मैं ब्रज में जाऊंगा और ब्रज में जाकर के क्या करूंगा। बोले मैं ब्रज में जाऊंगा और जब जाऊंगा तो कृष्ण प्रभु मेरे पास दौड़ते दौड़ते आएंगे, वो नर लीला कर रहे हैं, इस प्रकार से मुझे काका जी बुलाएंगे। उनके मुख से काका जी सुन के कितना मैं क्या मतलब मैं क्या बताऊं, मेरा सौभाग्य की सराहना नहीं की जा सकती। जो प्रभु दूसरे के ध्यान में नहीं आते वो प्रभु मेरे गले लगेंगे, वो प्रभु मेरे संग भोजन करेंगे, मेरे साथ हंसेंगे बोलेंगे। और कहते हैं कि भगवान के लिए जैसी भावना करो भगवान भी आपको वैसे ही मिल जाते हैं। तो कहते हैं महाराज अक्रूर जी ने ऐसी भावना करी और भाव में विभोर होकर के सुबह के चले चले शाम को आकर के वृंदावन पहुंचते हैं। बल्कि वृंदावन से मथुरा कितनी दूरी की है, 10 मिनट की रास्ता है। आदमी पैदल भी चलेगा तब भी 2 से 2.5 घंटे में पहुंच जाएगा, पर अक्रूर जी सुबह के चले शाम को पहुंचे। क्यों? रथ चलाते भाव में आ जाते, रथ इधर की बजाय उधर चल देता, फिर याद आता फिर घुमाकर फिर ले चलते। ऐसे करते करते शाम हो गई। गोधुली बेला का समय आया, कन्हैया गैया चरा करके आए, गौशाला में गैया बांध ही रहे थे। उसी समय देखा रथ आया है मथुरा से, समझ गए अरे काका जी आए हैं। और जैसे भगवान कहते हैं यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि हम, मेरा भक्त जैसे मुझे बसता है मैं भी वैसे बसता हूं। अक्रूर जी ने सोचा कि प्रभु मेरे गले लगेंगे, भगवान समझ गए इनका ऐसी भावना है, तो भगवान बच्चे जैसे भागे, काका जी काका जी काका जी करके गले लग गए। बोले काका जी। अक्रूर जी के आंसू छलक आए, बोले प्रभु, रोने लगे प्रभु 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 करके। अरे जिसके त्रिलोकी नाथ गले लगे हो उसके आंसू कैसे नहीं आएंगे मेरे भाई। हा? कितने सौभाग्य की बात, जो हम पापियों को नहीं दिखते वो प्रभु ने के गले लगे। कहते हैं महाराज बलराम जी भी गले लगे, कृष्ण भी गले लगे। उन्होंने कहा अक्रूर जी ने, प्रभु आप नर लीला कर रहे हो लेकिन वहां कंस ने आपको मारने के लिए बुलाया है। भगवान ने कहा काका जी आप चिंता मत करो, हम भी उसे मारने के लिए उत्साहित हो रहे, हमसे भी ब्रज में रहा नहीं जा रहा, हम भी इसीलिए पैदा हुए हैं। लेकिन आप ये बात मैया और बाबा को मत बताना क्योंकि फिर वो हमें जाने नहीं देंगे। आप तो ये कहना कि मथुरा में मेला लगा है, आज ले जाऊंगा, कल रोकूंगा, परसों फिर छोड़ जाऊंगा। अक्रूर जी ने कहा जय हो प्रभु, आज आप मुझसे झूठ बुलवाओगे, चलो जैस जो ही राम सो ही राम, समस्या का काम। बोलो राधे राधे। तो कहते हैं नंद बाबा ने स्वागत किया है, यशोदा मैया ने स्वागत किया है बढ़िया तरीके से, जैसी भावना करी थी वैसे ही। अक्रूर जी बैठे हैं, कन्हैया बैठे हैं, बलराम जी बैठे हैं, नंद बाबा बैठे, सब भोजन साथ में कर रहे हैं। अक्रूर जी के तो कौर हाथ में ही रह जाता है, वो प्रभु को देखने लगते हैं कि आहा। और प्रभु जल्दी जल्दी रोटी तोड़ते, माखन में बोड़ते खाते, जल्दी तोड़ते खाते, प्रभु माखन भात सान सान के खाने लगते। अक्रूर जी की बार देखा और कहा काका जी आप भी तो भोजन खाओ। तब बोले जैसी है क्या प्रभु, जैसे तैसे करके भोजन किया। अब शयन करने के लिए बैठे हैं, तब कहने लगे
क्या कहते हैं? नंद बाबा से कहते हैं, हे नंद जी, हम आपके कन्हैया को, हम चाहते हैं कि मथुरा में मेला लगा हुआ है। अच्छा, अंदर से अक्रूर जी बड़ा हिचकिचा रहे, किसी का बेटा कैसे ले जाऊं। बहुत बात घुमा फिरा के कह रहे हैं कि मथुरा में मेला लगा है, और मेला बहुत ही अच्छा लगा है। वैसे नंद जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो कहते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो हम इनको अपने साथ में मथुरा मेला दिखा लाएं। आज ले जाएंगे, कल रुकेंगे 1-2 दिन, फिर छोड़ जाएंगे, आप लोग भी चलो। नंद बाबा ने कहा, चलो जैसी इच्छा, कोई बात नहीं। पर यशोदा मैया ने कहा, मेरा लाला कहीं नहीं जाएगा। अरे मेरे जिगर का टुकड़ा है, इसे कैसे छोड़ दूं मैं? इसे भी खाना तो आता नहीं है, इसे भी नहाना तो ढंग से आता नहीं, नहलाना पड़ता है, नहलाओ तो भागने लगता है, इसे कैसे मैं दे दूं? पर कन्हैया ने जिद ठान ली, नहीं मैया नहीं, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा मैं। कहते हैं जब इस प्रकार कहा तब हर माँ बाप बच्चे के आगे झुक जाता है। तो माँ ने कहा, ठीक है लाला, अगर तू जाना चाहता है तो ठीक है, अपनी मैया को छोड़कर चला जा। कहते हैं बल्कि कन्हैया, जो हमारे ठाकुर जी थे ना, उनका भी कंठ अवरुद्ध हो गया, भर गया कि अरे ऐसी माँ को छोड़ के मैं कैसे चला जाऊं? पर क्या करूं, कर्म है, अगर मैं ही नहीं करूंगा तो आने वाला समाज कर्म पे क्या विश्वास रखेगा? भगवान ने कहा, मैया ऐसे ना बोलो, मैं जाऊंगा और आ जाऊंगा परसों। जैसे तैसे सब कहते हैं सैन करने लगे, भगवान भी करने लगे सैन। उसी समय कहते हैं आधी रात में बलराम जी उठे और देखते हैं कि कोई रो रहा है नंद भवन में, रोने की आवाज आ रही है। बोले कौन रो रहा है? देखा तो अरे ये कक्ष तो कन्हैया का है। अंदर गए, देखा तो मेरा गोविंद रो रहा है, मेरा माधव रो रहा है। बोले अरे जिसकी मुस्कान से पूरी दुनिया खिल जाती है, आज वो गोविंद रो रहा है। मेरे गोविंद के आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और मेरे गोविंद 11 वर्ष के हैं। दाऊ ने कहा, कन्हैया क्यों रो रहा है तू? कन्हैया ने कहा, दाऊ मुझे याद आएगी मैया की। अभी जब मैया ने मुझसे बोला ना तो अपनी मैया को छोड़कर चला जाएगा। तो कहते हैं दाऊ मैं माँ को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। अरे मेरी बूढ़ी माँ मर जाएगी मेरे बिना। चौथी अवस्था में तो उसे मैं मिला हूँ। अरे गोपी है, ग्वाल है, इन सबके तो प्राण मैं हूँ, और मैं जाऊंगा तो ये पूरा जो गांव है खिलखिला कर हंसता है वो तो शमशान के जैसा बन जाएगा। दाऊ मैं कैसे जाऊं छोड़ करके? मेरी गैया जो है, मेरी बंसी बजाने पे जो दूध देती हैं, वो गैयाएं कैसे जिएंगी मेरे बिना? कहते हैं भगवान इस तरीके से कहते हैं। दाऊ जी ने कहा कन्हैया तो कर भी क्या सकते हैं, अब कर्म है उसे तो करना ही पड़ेगा ना। जैसे तैसे सुबह हुई और यशोदा मैया ने कहा लाओ जाती हूँ और कान्हा को स्नान कराती हूँ, उठाती हूँ। लेकिन तब तक भगवान अपने शयन से उठ चुके थे और उठ करके भगवान स्नान करने आज स्वयं स्नान करने लगे। मैया की आंखों में आंसू आ गए। बोले आज मेरा कन्हैया इतना बड़ा हो गया कि अपने आप नहा रहा है। कन्हैया आज तुझे मेरी जरूरत नहीं पड़ी। कहते कन्हैया से रुका नहीं गया। कन्हैया बोले मैया ऐसे मत बोल। कन्हैया भी कहते हैं रोने लगे।
बोले मैया ऐसा मत बोल, मैं जा थोड़ी ना रहा हूं, आ जाऊंगा। माँ तू ऐसे करेगी, मैं कैसे जाऊंगा? फिर कहते हैं मैया कन्हैया को चुपवा रही, अच्छा कोई बात नहीं, नहीं रोऊंगी। कन्हैया मैया को चुपवा रहे, मैया मत रो। कन्हैया को तैयार किया। आज मैया ने कन्हैया को केसर से स्नान कराया है, पीतांबरी धोती पहनाई है, पीतांबरी पटका ओढ़ाया है, मोर पंख बांध दिया है छोटे से मुकुट में, केसर चंदन लगाया है भगवान के, और भगवान तैयार हो गए। कहते हैं महाराज जो भगवान तैयार हुए, सारे ब्रज मंडल में बात फैल गई कि कन्हैया हमें छोड़ के जा रहा है, हमें छोड़ के कन्हैया हमें छोड़कर जा रहा है। सारी की सारी गोपियां रोने लगी, कन्हैया मत जाओ, कन्हैया मत जाओ, कन्हैया हमें छोड़ के मत जाओ। गैयाओं ने देखा आज हमें कन्हैया चराने के लिए नहीं ले जा रहा है। गैया भी समझ गए कि आज मेरा ठाकुर मुझे लग रहा है जा रहा है। तो गैया की आंखों से आंसू निकल रहे। आज कहते हैं 9 लाख गैया में से एक भी गैया ने चारा नहीं खाया है, एक भी गैया ने जल नहीं पिया है। सारी की सारी गैया रो रही कि हमारे गोविंद जा रहे हैं, हम गौ के जो हितकारी हैं वो आज वृंदावन से जा रहे हैं। आज कहते हैं पूरे ब्रज में माखन नहीं मथा गया, दूध नहीं निकाला गया, सब दुखी हैं कि कन्हैया जा रहा है। कन्हैया दुखी है कि जब मैं 3 दिन के लिए जा रहा हूं तब तो ये इतना दुखी, अगर मैं कहने बता दूं कि मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं तो वे कितना दुखी होंगे, ये तो मर जाएंगे। कहते हैं भगवान शांत होकर बाहर निकले हैं, और जो गोपियां थी ना, गोपियों ने कहा कन्हैया मत जाओ, अगर तुम्हें जाना है तो रथ का पहिया हमारे ऊपर से निकाल कर ले जाओ, तुम्हारे बिना हम नहीं जिएंगे। अरे गोविंद तुम एक पल के लिए गायब हुए थे तब तो हमारे प्राण सूख जाते हैं, और तुम तो 3 दिन के लिए जाने की बात कर रहे हो। मत जाओ कन्हैया मत जाओ, तुम सारा माखन खा लेना, हम कुछ नहीं कहेंगे, तुम हमें जितना सताना हो सता लेना, हमारे प्राण ले लेना, पर कन्हैया हमसे दूर मत जाओ, हमसे दूर मत जाओ। कुछ गोपियां गई राधा रानी को बुलाने, हे राधा रानी देखो कन्हैया जा रहे हैं, हमारे प्राण प्यारे हमें छोड़ के जा रहे हैं, कुछ तो करो। राधा रानी ने क्या कहा है, हे सखी प्रेम वो नहीं होता जो बांधा जाए, प्रेम ये नहीं कहता किसी को अपने चक्कर में अपने पल्लू में बांध कर रखो, प्रेम तो वो है स्वतंत्र छोड़ दो। प्रेम कसमों से बंधता नहीं है, प्रेम वो होता है कि छोड़ दो उसे। हम प्रेम करती हैं, हम जानती हैं, दूसरा जाने चाहे ना जाने, हम उनके लिए प्राण दे सकती हैं, हम उनसे रुकने के लिए नहीं कहेंगे। सखियों जो दे करके हम प्रेम करते हैं वो भी हमें प्रेम करें, ऐसी इच्छा करते हैं, वो प्रेम नहीं होता, वो तो एक व्यवहार होता है। जैसे कोई हमारे वहां 4 लड्डू दे गया, व्यवहार में हम भी उसके घर 4 लड्डू देंगे, ये तो व्यवहार है, प्रेम थोड़ी ना है। प्रेम तो उसे कहते हैं जो प्रेमी के लिए सब लुटा दिया, बोले मेरा कुछ नहीं सब तो इसका ही है, उसे प्रेम कहते हैं। अरे प्रेम हर कोई समझ नहीं सकता है, प्रेम बड़ी बहुत बड़ी चीज है, प्रेम हर कोई प्रेम भी नहीं कर सकता। कहते हैं महाराज अब गोपियां भी किनारे हट गईं, और जब गोविंद जाने लगे ना तब कहते हैं महाराज
सारी गोपियां किनारे हो गईं और गोविंद जा रहे हैं।